तो पावर स्टीयरिंग का ऑयल देखना है क्या कंडीशन में है। आप स्टीयरिंग रैक लगवाने जाएंगे तो 9-10 हज़ार का आएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है एक कमेंट के ऊपर है। कमेंट आया है कि क्या हमें पुरानी टाटा विस्टा लेनी चाहिए कि नहीं। तो जैसे कि कभी कभी लगता है कि एक सेकंड हैंड हम कार लें और डीजल हो पेट्रोल हो कुछ भी हो, और उसमें बजट में देखा जाए तो टाटा की ये जो इंडिका विस्टा आती है, इंडिका विस्टा, तो इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी के ऊपर पूरी वीडियो रहेगी। जो इस कार को यूज करता है वही इस कार के बारे में अच्छे से बता सकता है कि कार कैसी है, लॉन्ग टर्म रखने लायक है कि नहीं, सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड हमें लेनी चाहिए कि नहीं। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हम एक टाटा विस्टा लेने जाते हैं तो उस कार में क्या क्या चीज देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे टाटा विस्टा के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है ये कार 3 इंजन ऑप्शन में आती है। एक क्वाड्राजेट है, एक टीडीआई है, एक सफ़ायर है। सफ़ायर पेट्रोल में आता था और क्वाड्राजेट और टीडीआई डीजल में। तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं टीडीआई है, और जो क्वाड्राजेट है, क्वाड्राजेट वही वाला इंजन है जो हमारी मारुति स्विफ्ट में आया करता था, डीडीआईएस करके आता था। उसमें काफ़ी सक्सेसफुल वो इंजन रहा और इस कार में भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और टीडीआई की जहां तक बात किया जाए तो टाटा का एक खुद का इंजन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, लो मेंटेनेंस इंजन है। बता दूं इसमें भी जो इंजन ऑप्शन आता था टीडीआई, वो भी बहुत अच्छा, जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूं। अभी लगभग 1,30,000 किलोमीटर से ऊपर ही मैंने यूज कर लिया है इसे। इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। सबसे पहला आप पॉइंट अगर देखेंगे, सेकंड हैंड मार्केट में अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं, अगर फैमिली के लिए है तो इस गाड़ी से बेस्ट प्राइस में मिलती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। आप इसमें जैसे देख सकते हैं, फ्रंट का स्पेस देख सकते हैं, मैं आपको बैठ के भी दिखा सकता हूँ कि कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें। और साथ जो पीछे वाली सीट है, यहाँ का भी स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो स्पेस के मामले में ये कार बहुत ही आगे है, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम है। अगर कार में कोई काम ना आए तो आपको बता दूं, ये कार जैसे कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो ये मत सोचिए कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते। इसके पार्ट हर दुकान में अवेलेबल हैं, हर दुकान में बहुत ही सस्ते प्राइस में। मैं आपको कई बार इसकी वीडियो में 160 वीडियो से ऊपर ही डाल चुका हूँ मैं यूट्यूब पे, तो उसमें मैं दिखाता रहता हूँ कि कौन सा पार्ट कितने का आता है। इसका मेन इंजन का भी जो पार्ट है ना, वो भी बहुत सस्ता आता है। साथ में जो इसकी सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे होती है, आप 8,000 या 9,000 किलोमीटर पे करवा सकते हैं। जो क्वाड्राजेट है उसमें 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। पेट्रोल इंजन भी बेस्ट है, लेकिन माइलेज के लिए उतना सही नहीं है। डीजल इंजन बढ़िया है, ये आपको हाईवे में आराम से 20 से 22 का माइलेज निकालेगा अगर अच्छी कंडीशन का है, और सिटी में यही कार आपको 16 से 17 का माइलेज निकाल देगी विद AC। क्योंकि जो इसका डीजल इंजन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब रिलायबल है। बहुत से लोग जो टैक्सी में चलाते हैं उनसे आप बात करिएगा, वो 4-4 लाख किलोमीटर तक इस कार को चला चुके हैं और उनको अभी भी ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं है जिससे वो कार से दुखी हो जाएं। हाँ, टाइम से आप सर्विस करवाइए, कार मेंटेन रहे। और मैं आपको बता दूं, इस कार में 14 इंच का टायर आता है, 13 इंच का आता है, और जो इसका एक अपर मॉडल आया था मांजा करके जो सेडान थी, उसमें 15 इंच का आता था। 13 और 14 इंच के टायर इसमें आ जाते हैं। बूट स्पेस की भी बात की जाए तो बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उस हिसाब से आपको कम नहीं लगेगा। मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं बूट स्पेस कुछ इतना बड़ा है, तो मतलब सफिशियंट है। और इस कार की अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो आपको लगभग 1.5 लाख 2 लाख के अंदर ही, मतलब इतने मिंट कंडीशन की कार मिलेगी कि मतलब आपको एकदम से पूरा आपका जो नीड है ना फुलफिल करेगी यही कार। और लेने से पहले आपको इसमें बहुत सी चीज़ चेक करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके जो जैसे मान के चलिए कि हम सस्पेंशन चेक करें, फिर भी सस्पेंशन कोई महंगा पार्ट नहीं है। जैसे कि इसके जो पीछे के शॉकर हैं दोनों आ जाते हैं 2600 रुपये के, मोनरो कंपनी के, जो कि टाटा रिकमेंडेड करती है। फिर भी आप लेते समय उनमें चेक कर लीजिए किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो फिर आप थोड़ा पैसे कम करवा सकते हैं। साथ में आप आगे के सॉकअप देख सकते हैं, उसमें भी अगर कहीं पे लीकेज आपको समझ में आता है, जैसे ये सॉकर है, अगर इसकी रबड़ यहाँ से हटा के और जब लेने जाए तो देख लीजिए, अगर लीकेज है तो आपको समझ में आ जाए। आगे के सॉकर महंगे आते हैं, ये लगभग 4,000 रुपये का एक आता है, मतलब आपको 8,000 रुपये के 2 पड़ेंगे। कि आगे के सॉकर तो आप एकदम से अच्छे से चेक ही करिए, पीछे के भले ही ना चेक करें। पीछे के सस्ते आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 2500 में दोनों आते हैं और ये 8,000 में आते हैं। आपको बता दूं कि जब भी आप टाटा विस्टा को लेने जाएं तो इसमें थोड़ा जो प्रॉब्लम आती है स्टीयरिंग रैक में आती है, स्टीयरिंग पंप हो गया, क्योंकि ये सब नीचे नीचे दिए रहते हैं, और बेल्ट से अगर नुआई जाती है तो उसको भी आप नोटिस करिए, क्योंकि ये थोड़ा महंगे पार्ट हैं। आप स्टीयरिंग रैक लगवाने जाएंगे तो 9-10 हज़ार का आएगा, पावर स्टीयरिंग पंप लगवाने जाएंगे तो 5 से 6 हज़ार का आएगा। इसलिए आप
इन सब चीज़ों को मेजर है, इन सब चीज़ों को ज़रूर चेक करें। एसी हो गया, हीटर हो गया, प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं और जिस हिसाब से कार की वैल्यू है उस हिसाब से दे रहे हैं। ये नहीं कि मतलब सामने वाला बोले कि आप तो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो 1.5 लाख में क्या चाहिए, तो कुछ भी नहीं। कार की जितनी वैल्यू है उस हिसाब से आप पैसे दीजिए। सब चीज़ चेक करिए, इंजन चेक करिए। अगर TDI है तो उसका जो ऑयल से गेज नापते हैं, गेज उसको निकालिए, कार को स्टार्ट करिए। देखिए अगर उसमें से स्मोक या ऑयल आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर कार को अवॉइड करिए, क्योंकि उसका इंजन फिर वीक हो चुका है। और अगर एकदम से प्योर है, मतलब किसी प्रकार का उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम से ना धुआं आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है, रेस दे के देखिए तो कार का इंजन बढ़िया है। TDI हो गई, क्वार्टर जेट हो गई, चला के देखिए, किसी अच्छे के साथ जाइए, कार को ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलाइए। हेडलाइट जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हेलोजन हेडलाइट आती है, लो बीम हो गई और ये हाई बीम हो गई, सब कुछ जला के चेक करिए। फॉग लाइट लगी हुई है, हॉर्न अच्छे से बज रहे हैं कि नहीं। साथ में ये देखिए टायर की क्या कंडीशन है। टायर के साथ साथ आपको स्टेपनी भी चेक करनी है। जब आप कार को लें तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखें, क्योंकि ये थोड़ा महंगे मिलते हैं तो तुरंत ही आपको खर्चा ना आए, इसलिए आप ये सब चीज़ तुरंत देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और आपको बता देता हूँ। एक कार है मेरी बेस मॉडल है LS TDI, और इसी में आप जैसे जाएंगे VX आता है, LS और आता है, तो उसमें जैसे ORBM का कंट्रोल मेरा टूटा हुआ है, क्योंकि ये ORBM का जो कंट्रोल है इसमें मैनुअल आता है, पावर विंडो नहीं आती है इसमें। और जो इसके टॉप मॉडल में पावर विंडो भी आता है और सब कुछ आता है उसमें। ORBM कंट्रोल आ गए, रियर वाइपर आ गया, डिफॉगर आ गया, ये सब चीज़ आते हैं उसमें। और यहाँ पे ऑटोमेटिक तो किसी में नहीं आता क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन पावर विंडो वगैरह सब आते हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल रहती है इसके अपर मॉडल में। और मेरी कार में अभी आप देख सकते हैं सीट कवर, ये सीट कवर 2500 रुपये के हैं, आपको मैं बता दूं, और काफ़ी अच्छे हैं और दिन से लगे हुए हैं। कमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि कमेंट आते हैं कि हमें टाटा विस्टा लेनी चाहिए कि नहीं पुरानी। आप बिंदास लीजिए, बहुत ही खुश रहेंगे। अगर मतलब कार आपकी सही निकल गई, सही मतलब है कि ज़्यादा घिसी पिटी ना रहे। घिसी पिटी के मीन्स अर्थ ये है कि ज़्यादा चली हुई ना रहे, और डीजल इंजन है, काफ़ी अच्छा इंजन है। सर्विस टाइम से करवाइए, काफ़ी खुश रहेंगे। और तो सब कुछ इस कार में अच्छा मिलता है, बस इसका 2-3 चीज़ मैं आपको जैसे कि बताया आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप इसका हीटर और एसी चेक कर लीजिए। तो इसका हीटर और एसी है ना, ये थोड़ा महंगे पार्ट हैं, और इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप फिर लंबे खर्चे से जाएंगे, 10-15 हज़ार आपका आराम से लग जाएगा। साथ में आप इसका स्टीयरिंग अच्छे से देखिए, स्मूथ है कि नहीं है, सस्पेंशन में आवाज़ है कि नहीं है, क्योंकि अगर इन सब आगे से अगर आवाज़ रहेगी तो ये मान के चलिए कि खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा आपका 10 से 15 हज़ार रुपये। स्टीयरिंग रैक महंगा आता है, स्टीयरिंग पंप महंगा आता है, बेल्ट से नॉइज तो नहीं है, ये सब चीज़ आप देखिए। हर चीज़ मतलब चला के देखिए, बढ़िया गियर बॉक्स अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, हर गियर में मतलब गाड़ी को अच्छी तरीके से रैप करके देखिए। मतलब अगर 1 नंबर में लगा के चलाए हैं तो फुल चलाइए, 2 में फुल चलाइए, मतलब जितना कार भागे, 2 नंबर पे जितना भागे, 3 नंबर पे जितना भागे, कहीं गियर स्लिप तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है उन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वाइपर मोटर सही है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से देखना होता है। एक बार मैं इसका अब आपको इंजन वे दिखाता हूँ कि इंजन वे में आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है। अभी आप देख रहे हैं कार का इंजन वे, तो इस इंजन को बोलते हैं TDI, जो कि टाटा यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये टाटा का खुद का इंजन था। इसके बाद एक क्वार्टर जेट था जो कि फिएट से लिया गया था, फिएट कंपनी से, तो उसको क्वार्टर जेट बोलते हैं, इससे थोड़ा अच्छा होता है वो इंजन। तो पावर स्टीयरिंग का ऑयल देखना है क्या कंडीशन में है, मतलब उस ऑयल में कालापन तो नहीं है। अगर कालापन है तो ये समझ के चलिए कि आपकी स्टीयरिंग रैक या स्टीयरिंग पंप में कोई कमी होगी, तभी ऑयल काला हुआ है। ब्रेक ऑयल हो गया। साथ में यहाँ पे जैसे कूलेंट का बॉक्स वॉक्स है तो मेरा थोड़ा टूट गया है, उस वजह से है। बाकी बैटरी कैसी है, बैटरी की क्या कंडीशन है, कार एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, रेडिएटर की क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ आपको सब देखना होता है। फैन चल रहे हैं। इंजन में मेन ये देखना, इंजन में लीकेज आपको बढ़िया नीचे से झुक के देखना है कि इंजन में कहीं लीकेज तो नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर लीकेज होगी तो फिर बिल्कुल भी आप उस कार को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर लीकेज हो गई तो फिर कोई मैकेनिक सही नहीं कर पाता इतना जल्दी, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। जबकि ये इतना सादा इंजन है कि इसको हर मैकेनिक बना ले, लेकिन पता नहीं मैकेनिक लोग और इसको बिगाड़ देते हैं। मैंने देखा है कई बार, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो परेशान ही रहते हैं अपने कार से, और मैकेनिक के पास जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट बताया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि बस अब कार को स्क्रैप कर देना चाहिए, और मैकेनिक लोग क्या करते हैं, उसी कार को फिर खुद खरीद लेते हैं और बना के बढ़िया उसका सामान खोल के बेचेंगे, या तो फिर बना के खुद चलाएंगे। आज के समय में ये मान के चलिए, जैसे कि ये कार है इतनी स्पेसियस, इतना पावरफुल डीजल इंजन, अगर इसी सेगमेंट की आप कार खरीदने जाएंगे
बेस मॉडल ही क्यों ना हो, आपको 7 लाख रुपए से 7 से 7.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ेगी और किस्त वगैरह पकड़ के आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। तो जब आपको ओनली काम चलाना है तो इस कार को आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इस कार में। अभी थोड़ा यहाँ गंदगी है, मूंगफली के छिलके वगैरह पड़े हैं तो इनको साफ़ कर लिया जाएगा। बाकी ये बेस मॉडल है तो इसमें जो ये मैनुअल विंडोज आती हैं, स्पीकर सभी डोर में आप लगवा सकते हैं क्योंकि सब में स्पेस दिया गया है। और बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है कैसी है। बेझिझक आप इस कार को खरीद सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट में बताइए, कुछ चीज़ मैं भूल गया हूँ तो वो कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।